भारत और अमेरिका के बीच कारोबार समझौते पर अभी बातचीत पूरी भी नहीं हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने जीरो टैरिफ का दावा कर सभी को हैरान कर दिया। 15 मई को ट्रंप ने कहा, भारत ने अमेरिकी सामान पर टैरिफ खत्म करने की डील ऑफर की है। हालांकि भारत की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। नमस्ते, मैं हूं आदित्य। क्या होता है जीरो टैरिफ, जिसके लिए ट्रंप इतने उतावले हैं? इससे भारत पर क्या असर होगा और क्या मोदी सरकार ऐसा करने जा रही है? जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। जीरो टैरिफ का मतलब है किसी विदेशी सामान को टैक्स के बिना ही अपने देश में आने देना। मान लीजिए भारत में अमेरिका से बादाम मंगवाने पर 50% टैरिफ लगता है। अगर अमेरिका से 1000 रुपए की बादाम मंगाई जाए तो भारत में उसका कुल दाम 1500 रुपए हो जाएगा। भारत अमेरिका के बीच जीरो टैरिफ समझौता होने के बाद ये बादाम 1000 रुपए में ही भारत में बिक सकेगा। इसी तरह सभी अमेरिकी सामानों के दाम घट जाएंगे। इससे भारत को क्या नुकसान होगा? इसके लिए हमने इकोनॉमिक स्टडीज के प्रोफेसर विश्वजीत धर और स्ट्रेटेजिक स्टडीज के एक्सपर्ट विवेक मिश्र से बात की। वो जीरो टैरिफ से भारत पर 4 बड़े इम्पैक्ट बताते हैं। पहला, जीरो टैरिफ से भारत के किसान बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के सस्ते अनाज का मुकाबला भारत के छोटे किसान नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जीरो टैरिफ से सरकार का रेवेन्यू घट जाएगा, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अचानक उससे टैरिफ से मिलने वाली आमदनी बंद हो जाएगी। तीसरा, घरेलू बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि आम आदमी महंगे घरेलू सामान के बदले सस्ता अमेरिकी सामान खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे। और चौथा, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो सकता है, क्योंकि अमेरिका से सामान खरीदने के लिए भारत को ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे। कुल मिलाकर जीरो टैरिफ इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे घरेलू उद्योग बंद हो सकते हैं और बेरोजगारी बढ़ सकती है। हालांकि जीरो टैरिफ के कुछ शॉर्ट टर्म फायदे भी हैं। टैरिफ खत्म होने से पेट्रोलियम क्रूड, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और कोयला जैसी चीजें सस्ती हो जाएंगी। इंडियन मार्केट में सस्ते अमेरिकी प्रोडक्ट्स आने से ग्राहकों के पास खरीदारी के मौके बढ़ेंगे और सबसे खास बात, भारत ट्रंप की 26% रेसिप्रोकल टैरिफ से बच जाएगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ट्रेड एग्रीमेंट पर डिस्कशन के लिए 17 से 20 मई तक अमेरिका दौरे पर हैं। ट्रंप के जीरो टैरिफ के दावों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड पर बातचीत अभी भी जारी है। हम ऐसी डील चाहेंगे जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो। जेएनयू में इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग के रिटायर्ड प्रोफेसर विश्वजीत धर कहते हैं, सत्ता में आने के बाद से ही ट्रंप किसी न किसी तरह से दूसरे देशों पर प्रेशर डाल रहे हैं। उनका ये बयान भी भारत पर प्रेशर डालने के लिए ही हो सकता है। हालांकि न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक भारत ने 60% अमेरिकी इंपोर्ट पर जीरो टैरिफ का प्रस्ताव रखा है, जिसे भविष्य में 90% तक बढ़ाया जा सकता है। तो क्या सच में भारत सरकार अमेरिकी सामानों पर लगने वाला टैरिफ खत्म कर देगी? इस पर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर विवेक मिश्र कहते हैं, इंडिया का कहना है कि हम टैरिफ में छूट दे सकते हैं, लेकिन ट्रंप के सामने नतमस्तक नहीं होंगे। स्टील और दवाओं जैसे सेक्टर्स में छूट देने की बात हो सकती है, लेकिन कृषि जैसे क्षेत्र में नहीं। ये इंटरनल पॉलिटिक्स का मुद्दा है, यहाँ जीरो टैरिफ मुश्किल है। दूसरी तरफ विश्वजीत धर कहते हैं कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के फायदे के लिए होता है और यहाँ अमेरिका सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। ऐसे में सरकार को भारत में रोजगार और इनकम बचाने का अधिकार है। आज के एक्सप्लेनर में इतना ही।